दोस्तों, गुरु यानी शिक्षक किसी भी व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होता है। वो शिक्षक ही होते हैं जो हमारे जीवन को दशा और दिशा दोनों ही देते हैं। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताते हैं, जिस रास्ते पर चलकर जीवन को संवारा जा सकता है। भारत के प्राचीन काल में भी ऐसे कई गुरु शिक्षक रहे हैं जिनकी दी हुई शिक्षा आज भी उतनी ही अहम है जितनी उस समय थी। फिर चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो या चाणक्य, उनकी बातें और आदर्शों का महत्व आज भी उतना ही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 7 सर्वश्रेष्ठ गुरुओं के बारे में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानता। गुरु द्रोणाचार्य भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र हैं। द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे। अपने पिता के आश्रम में रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांतों का और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया था। कहा तो ये भी जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य खुद देवताओं द्वारा युद्ध और धनुर्विद्या की कला में प्रशिक्षित किए गए थे। और यही वजह है कि द्रोणाचार्य धनुर्विद्या की कला में अपने कौशल के लिए जाने गए। द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया था। उससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इन्होंने अश्वत्थामा रखा। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने द्वापर युग में कौरवों और पांडवों को शस्त्रों की शिक्षा दी थी और उनकी दी हुई शस्त्र विद्या ही थी जिसने इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध महाभारत को रच डाला। इस युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों के सबसे पहले सेनापति बने थे। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को हराना जब पांडवों के लिए असंभव हो गया तब उन्होंने द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा के मृत्यु की झूठी सूचना दी। अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में अपना शस्त्र त्याग दिया, जिसका फायदा उठाकर पांडवों की तरफ से लड़ रहे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। परशुराम। दोस्तों, परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। इनके अवतार का मुख्य उद्देश्य धरती से पाप और बुराइयों का नाश करना था। ये अपने क्रोध के लिए ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। आप इनके क्रोध का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। दोस्तों, परशुराम जन्मे तो एक ब्राह्मण के रूप में थे, लेकिन उनके कर्म एक क्षत्रिय के थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता था। हिंदुओं के दोनों महाग्रंथों रामायण और महाभारत में परशुराम जी का वर्णन मिलता है। दोस्तों, परशुराम चिरंजीवी को बताया गया है। कहा जाता है कि ये कलयुग के अंत तक इस धरती पर जीवित रहेंगे और कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब उन्हें शिक्षा देने का काम परशुराम करेंगे और उन्हें मार्गदर्शन भी करेंगे। परशुराम जी के गुरु स्वयं महादेव शंकर थे। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे और उन्होंने शंकर जी को तप से प्रसन्न कर उनसे शास्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान शंकर ने ही इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। परशुराम जी का मुख्य शस्त्र कुल्हाड़ी माना जाता है, जो उन्हें शिवजी की कठिन तपस्या करके प्राप्त हुआ था। उनके कुल्हाड़ी अस्त्र को परशु या फिर फरसा नाम से भी पुकारते हैं और यहीं से इनका नाम परशुराम पड़ गया। ऐसी भी मान्यता है कि पृथ्वी पर रावण पुत्र इंद्रजीत के अलावा पृथ्वी पर सिर्फ परशुराम जी के पास सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय अस्त्र पशुपत, वैष्णव और ब्रह्मांड अस्त्र थे। शिवजी ने उन्हें कठिन युद्ध कला कलारी पायाटू की शिक्षा भी प्रदान की थी। गुरु बृहस्पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में गुरु बृहस्पति को देवताओं के गुरु यानी कि शिक्षक बताया गया है। गुरु बृहस्पति को एक बुद्धिमान और महान शिक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है। इन्होंने धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और वास्तुशास्त्र जैसे तमाम विषयों पर ग्रंथ लिखा हुआ है। ये एक तपस्वी ऋषि थे। इन्हें त्रिशृंग भी कहा गया है। धनुष बाण और सोने का परशु इनके हथियार थे और ताम्र रंग के घोड़े इनके रथ में जुते होते थे। बृहस्पति को अत्यंत पराक्रमी बताया जाता है। इंद्र को पराजित कर इन्होंने उनसे गायों को छुड़वाया था। युद्ध में अजय होने के कारण योद्धा लोग इनकी प्रार्थना करते थे। ये अत्यंत परोपकारी थे जो शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों को संकटों से छुड़ाते थे। इन्हें गृह पुरोहित भी कहा गया है। इनके बिना यज्ञ याग सफल नहीं होते। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक बृहस्पति का जन्म सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के दिमाग से हुआ था। इतना ही नहीं, बृहस्पति को हिंदू धर्म के 4 पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद के भजनों का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कहा जाता है।
बृहस्पति को प्रसिद्ध ऋषि अंगिरस का पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार गुरु बृहस्पति ने महादेव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति को देव गुरु का पद प्रदान किया था। गुरु शुक्राचार्य। दोस्तों, गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। यह असुर राज वृषाप्रभा के साम्राज्य में रहते थे। असुर गुरु शुक्राचार्य की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र का वरदान दिया। इस वरदान की शक्ति से ही वह दानवों के गुरु बन गए और संजीवनी विद्या की सहायता से उन्होंने कई मृत असुरों को फिर से जीवित भी कर दिया, जिससे शिव जी को क्रोध आ गया और वे शुक्राचार्य को पकड़कर निकल गए। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना कमजोर हो गई और अंत में देवताओं की विजय हुई। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। शुक्राचार्य को महादेव की पेट में सातों लोक ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य 100 सालों तक महादेव के पेट में ही रहे। अंत में जब शुक्राचार्य बाहर निकल सके तो वे शिवजी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लिंग मार्ग से बाहर निकला देखकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र वैदिक काल के महान ऋषि एवं तपस्वी थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र गाधी के ही पुत्र थे। वे जन्म से क्षत्रिय थे। वे प्रजाप्रिय अति बलशाली राजा कौशिक थे एवं अपने समय के वीर और ख्याति प्राप्त राजाओं में गिने जाते थे। उन्होंने लंबे समय तक सफलतापूर्वक राज्य किया, परंतु वशिष्ठ से युद्ध हार जाने के बाद विश्वामित्र ने अपना राजकाज छोड़कर तपस्या में ध्यान लगाया था। घोर तपस्या के बाद उन्होंने विश्वामित्र से ही महर्षि का पद प्राप्त कर लिया। दोस्तों, विश्वामित्र ने अपने हठ, पुरुषार्थ एवं तपस्या के बल से क्षत्रित्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। राजर्षि से महर्षि बन गए एवं देवताओं तथा ऋषियों के लिए पूजनीय बने। विश्वामित्र को सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त हुआ। तब के बाद इन्हें चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ एवं इन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री मंत्र को समझा। वह विश्वामित्र ही थे जिन्होंने श्री राम को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। वेद व्यास। महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे बता दें कि वेद व्यास का असल नाम कृष्ण द्विपायन था। इन्होंने वेदों के भाग किए थे, जिस वजह से इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। माना जाता है कि वेद व्यास जी ने सबसे पहले चारों वेदों का संकलन कर आम जन को इसका ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए सनातन परंपरा में वेद व्यास जी को पहले गुरु के रूप में पूजा जाता है और उनकी जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। वेद व्यास जी का जन्म ऋषि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती के संयोग से आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऋषि वेद व्यास बहुत ही बड़े तपस्वी थे। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेद व्यास का भी नाम है। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी यानी 8 अमर लोग बताए गए हैं, महर्षि वेद व्यास भी उन्हीं में से एक है, इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि त्रेता युग के महान संत और ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि हैं, यानी उन 7 ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया था। यह अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के भी राजगुरु थे और इन्होंने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी को ज्ञान प्रदान किया था। वे वशिष्ठ मुनि ही थे जिन्होंने भगवान राम को राजधर्म, योग, शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। भगवान राम का राजाभिषेक भी इन्होंने ही किया और समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी किया। इनसे मिले ज्ञान की वजह से भगवान राम ने रावण को पराजित करने में सफलता प्राप्त की और पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। दोस्तों, ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता गुरु वशिष्ठ जी ही हैं। वशिष्ठ संहिता और योग वशिष्ठ के रचना भी वशिष्ठ मुनि ने ही की है। अग्नि पुराण के लेखक भी वशिष्ठ बताए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिंदू महाकाव्यों के अनुसार 7 सर्वश्रेष्ठ गुरु। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।